राज्य शासन की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति के तहत आज एक नया इतिहास रचा गया है। बीजापुर जिले में 51 माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इनमें 9 महिलाएं और 42 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें पीएलजीए बटालियन, कंपनी नंबर 1, 2 और 5 एरिया कमेटी और आरपीसी स्तर के सक्रिय सदस्य रहे हैं। वर्ष 2025 में अब तक 461 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 138 मारे गए और 485 गिरफ्तार किए गए हैं। वर्ष 2024 से अब तक 650 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो शांति की दिशा में एक बड़ी सफलता है। आत्मसमर्पित कैडरों ने संविधान पर विश्वास जताते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया है। राज्य शासन की ओर से उन्हें पुनर्वास प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने कहा, सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। अब उनका परिवार भी चाहता है कि वे सामान्य जीवन जिएं और समाज के साथ आगे बढ़ें। इस अभियान में डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कैरिपू और कोबरा बलों का विशेष योगदान रहा। बीजापुर में 51 माओवादियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि संवाद, पुनर्वास और विकास का मार्ग ही स्थायी शांति का मार्ग है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन, हिंसा से विश्वास की ओर एक सशक्त कदम। पुनः एक अच्छी खबर है कि 51 माओवादी हैं वो पुनर्वास की तरफ आज लौट रहे हैं, जिस पर से पीएलजे बटालियन नंबर 1 और कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं। एसीएम स्तर के 1 प्लाटून एवं एरिया कमेटी सदस्य 7 हैं, एलओए सदस्य 3 हैं। इस प्रकार कुल 51 नक्सल मेंबर्स हैं, जिस पर टोटल 66 लाख का इनाम था, जो आज यहाँ पुनर्वास के लिए आए हैं। अगर बीजापुर की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 138 माओवादी मारे गए हैं और 485 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर 2024 से हम बात करें तो लगभग 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 196 माओवादी मारे गए हैं और 986 माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो इसमें मुख्यतः जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो रहा है और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंटल की नीतियां हैं और जो पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर ये माओवादी आज पुनर्वास में शामिल हुए हैं। मैं आगे की ब्रीफिंग के लिए डीआईजी रेंज बीजापुर से अनुरोध करता हूँ। 51 नक्सलियों ने सरेंडर करने का फैसला किया और मुख्य धारा में शामिल होने आ रहे हैं और हम इस पहल का स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में काफ़ी अधिक संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि हम लोगों ने पूरे मानसून भर ऑपरेशन जारी रखा है और एफओबी को इस्टेब्लिश करने में हम लोगों ने लगातार कदम लिए हैं और जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे वैक्यूम क्षेत्र है वहाँ पे हमने एफओबी इस्टेब्लिश किए हैं और यही कारण है कि वहाँ के जो नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी बचे हुए नक्सली भी सरेंडर करेंगे और छत्तीसगढ़ व बीजापुर राज्य शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद।